1945 राजन कुमार और इमरान शेख लाहौर में एक ही गली में आपस में पड़ोसी थे। इनके बीच में काफ़ी प्यार था। इनके बच्चे एक ही जगह पर स्कूल पढ़ने जाया करते और अगर कोई बड़ा त्यौहार या फिर शादी वगैरह होती, चाहे त्यौहार कोई दिवाली हो या फिर ईद, ये दोनों आपस में मिलकर बनाते। पर इनको क्या पता था कि इनकी खुशियों को जल्द ही नज़र लगने वाली है। उसके बाद साल आता है 1947, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बांट दिया गया कि हिंदू अलग हो जाएंगे और मुस्लिम्स अलग हो जाएंगे। और उसके बाद एक जने को, राजन कुमार को, वहाँ से निकल कर हिंदुस्तान में आना पड़ा और उसी दौरान करीब 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। वो भी किस लिए? सिर्फ रिलीजियन के ऊपर, कि वो हिंदू था और वो मुस्लिम, और वो भी किनके द्वारा? जो ऊपर बड़े पॉलिटिशियंस बैठे थे, ब्रिटिशर्स बैठे थे, उनके द्वारा। तो आपने एक चीज़ ध्यान दी, कैसे रिलीजन को वेपन बनाकर इतनी ज़्यादा मौतें करवाई गई, जिसको कभी कोई भूल नहीं सकता। तो इस वीडियो को रिसर्च करते टाइम मैंने काफ़ी सोचा कि आखिर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट ही कैसे हुई, ये रिलीजियन आखिर बना कैसे, कहाँ से आया, इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी कैसे हो गई, और मेजोरिटी में जो हिंदू लोग हैं ये कैसे बने, और आखिर रिलीजन को कैसे ये पॉलिटिकल वेपन बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को समझने के लिए काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा, जब इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी। इस वीडियो में मैं मेक श्योर करता हूँ कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और एक अच्छा माइंडसेट मैं आपको देके जाऊँगा। तो आज से करीब 65 से 70 हजार साल पहले जो पहले इंसान थे, जिनको हम होमो सेपियंस भी बोल सकते हैं, और आज के द्रविडियन और आदिवासी, उनके एंसेस्टर्स अफ्रीका से अरेबियन पेनिसुला के जरिए इंडिया में आए थे। असल में वो एक स्टोन एज थी जहाँ पर पत्थर के औजारों के साथ वो शिकार करते थे। ये रिलीजन वगैरह का तो कोई सीन ही नहीं था। तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। आज से करीब 4500 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का निर्माण हुआ। इसके भी अवशेष मिलते हैं, जहाँ पर मोहनजोदारो, हड़प्पा वगैरह ये सब सिटीज थी। इन सिटीज की क्या खास बात थी कि यहाँ पर कोई टेंपल्स नहीं देखने को मिलते थे, ना ही कोई कास्ट थी और ना ही कोई रिलीजियन। ये लोग नेचर की पूजा करते थे, या जानवरों की पूजा करते थे, या फिर कुछ नदियों की पूजा करते थे। हम ये कह सकते हैं कि ये पहले लोग थे जो नेचर की पूजा करते थे। वो भी क्यों? क्योंकि तूफान वगैरह आते थे, या फिर जिन चीज़ों पे इंसान का कंट्रोल नहीं था और ना ही उन चीज़ों को इंसान समझ पाता था, तो वो एक अपनी अजम्पशन बना लेते हैं कि ये हमसे बड़ा है या फिर ये हमसे ज़्यादा ताकतवर है, तो हमें इनकी पूजा करनी चाहिए, हमें एज अ गॉड इनको देखना चाहिए। तो पहली बात यह है कि इंडिया में लोग पैदा नहीं हुए थे, बाहर से आए थे। माइग्रेशन के जरिए यहाँ पर पॉपुलेशन बननी शुरू हुई थी। उसके बाद एंट्री होती है इंडो आर्यंस की, जो सबसे डिबेट का मुद्दा है कि ये यहाँ पर पैदा हुए थे या फिर बाहर से आए थे। बट ये कंफर्म है कि ये आज का जो रशिया और कजाकिस्तान है, ये यहाँ से आए थे। यहाँ पर इन्होंने आके माइग्रेशन स्टार्ट की थी और ये अपने साथ कई सारे नए बिलीव्स, लैंग्वेजेस लेके आए। बेसिकली इनकी ही देन है वैदिक संस्कृत। आर्यंस ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया, अफगानिस्तान, हिंदू कुश, इन सभी जगहों के ऊपर माइग्रेशन शुरू किया। और उसके बाद 1500 से 1000 BC में जब इनको रहते रहते काफ़ी टाइम हो गया और ये यहाँ पर इंडिया में इवॉल्व हो गए, तो इन्होंने ऋग्वेद, यथार्थवेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन ग्रंथों का निर्माण किया, जो आज के टाइम पर पंजाब और पाकिस्तान के नियर पड़ता है। और पहली बार ऋग्वेद में कास्टिज्म का जिक्र किया गया, जो इसकी 10th बुक पुरुष सूक्ता, उसमें आई थिंक 90 नंबर का श्लोक है। उसमें बताया गया है कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सब चीज़ें पैदा हुई। बट असल में ये लिखी गई बाद में, यही चीज़ें चल के बहुत बड़ी चीज़ें हायरार्की में बदल गई। वो चीज़ें, ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे। और जो हिंदुइज्म वर्ड है, ये भी हमारा अपना नहीं है, ये भी हमें बाहर फॉरेनर्स से मिला है। जो पर्शियन लोग थे, वो सिंधु रिवर के पास जो भी लोग रहते थे उनको हिंदू बुलाते थे, सिंधु से हिंदू। और जो इंडिया वर्ड है, ये भी ग्रीक लोगों के द्वारा दिया गया है, जो इंडस को इंडियंस बोलते थे। और जो हिंदू का जो वर्ड है, वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। हिंद मतलब अहिंसा और दू मतलब दूर, यानी अहिंसा से दूर। तो आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या सिचुएशन पैदा हो गई कि रिलीजन को बनाना पड़ा, रिलीजन को इस दुनिया में लाना पड़ा, क्रिएट करना पड़ा? तो इसका जवाब भी हमारे एंसेस्टर्स के पास ही छुपा हुआ है कि जब पुराने टाइम पर बिजली कैसे कड़कती है, मॉनसून क्यों आते हैं, ये बाढ़ वगैरह क्यों आती है, या पेड़ वगैरह क्यों टूटते हैं, या इतनी जोर जोर से आंधियां क्यों चलती हैं, इनके बारे में उनके पास कोई जवाब नहीं था। साइंटिफिक नॉलेज बिल्कुल नहीं थी उस टाइम पर। तो हमारा ह्यूमन ब्रेन इस तरीके से वायर्ड है, इस तरीके से फंक्शन है उसका कि जो भी चीज ह्यूमन ब्रेन को समझ नहीं आती है या फिर उसके कंट्रोल से बाहर होती है, तो वो ये बिलीव कर लेता है कि कोई हमसे बहुत बड़ा है, कोई बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो ये बिलीव पहला जो था उस टाइम पर पैदा हुआ, जिसको उन्होंने ऋग्वेद में भी शामिल किया, जिसको एज अ गॉड ऑफ थंडर, लाइक इंद्र देवता, जिसको बिजली का देवता बोला जाता है, अग्निदेव जिसको आग का देवता बोला जाता है। तो वो गलत नहीं थे, बस उनकी जो समझ थी उन्होंने उस पे लिखा और बाद में वही चल के वो एक बहुत बड़ी चीज बन गई। उन्होंने जस्ट अपनी तरफ से ये बताना चाहा कि क्या क्या हो रहा है, और वही चीज
आगे चल के एक बहुत बड़े बिलीव में बदल गया। इस चीज को बोलते हैं HADD, हाइपर एक्टिव एजेंसी डिटेक्शन डिवाइस। 1757 में फिलोसोफर डेविड ह्यूम वो लिखते हैं कि दैट अर्ली रिलीजन अरोज फ्रॉम इग्नोरेंस अबाउट नेचुरल कॉजेज कंबाइंड विद फियर एंड एप्रीहेंशन अबाउट द एनवायरनमेंट। और उसके बाद F. मैक्स मिलर, जिन्होंने इंडियन रिलीजन के ऊपर काफी स्टडी की और उन्होंने ये पाया कि जो रिलीजन है वो इसलिए पैदा हुआ क्योंकि लोग नेचर की फोर्सेस को समझ नहीं पाए, जिसको ये नेचरिज्म भी बोल देते हैं। तो अब वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि कैसे हिंदू धर्म में इतने सारे धर्म इंक्लूड हो गए, इसकी मोनोपोली इतनी ज्यादा हो गई कि आज इंडिया में 80% से भी ज्यादा हिंदू लोग हैं और बाकी 20% डिफरेंट कैटेगरीज के। तो जैसे मैंने पहले बात की कि ऋग्वेद में 4 जातियों का वर्णन किया गया और उसके बाद डेडिकेटेड वेद भी लिखा गया मनुस्मृति, जो सबसे बेकार चीज हुई, और इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने भी जलाया था, जिसको मनुस्मृति दहन के नाम से भी दिन जाना जाता है, जिसमें कास्टिज्म के बारे में डिफरेंट ड्यूटी, इसकी शूद्र को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है और ब्राह्मण को ही सिर्फ पढ़ने लिखने का अधिकार है और क्षत्रियों को, और भी कई ऐसी चीजें। तो जो मोनोपोली थी लिटरेसी के ऊपर, पढ़ने लिखने के ऊपर, वो सिर्फ ब्राह्मणों को थी कि वही वेदों के बारे में पढ़ लिख सकते थे और आगे डिलीवर कर सकते थे। किसी शूद्र को सुनने तक की इजाजत नहीं थी। अगर वो सुन लेता था तो उसके साथ उसको कई तरह के दंड या मतलब पनिशमेंट्स दिए जाते थे। तो जब धीरे धीरे ये कल्चर इवॉल्व हुए तो जो सभी ब्राह्मण थे वो जहाँ पर भी जाते थे, जैसे किसी गाँव में चले गए या किसी छोटी कस्बे में या कबीले में चले गए, तो वहां पर उनके अपने बिलीव्स होते थे, अपने वो अपने देवी देवताओं को पूजते थे। तो वो उन सबको अपने में शामिल करना उन्होंने शुरू कर दिया कि ये सभी तो हिंदू धर्म के बीच में आते हैं, पर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के साथ, विदाउट उनकी कंसेंट और अंडरस्टैंडिंग के कि आखिर हो क्या रहा है। और अगर इसकी मैं कुछ एग्जांपल दूं तो गोंड ट्राइब जो काफी टाइम पहले हुआ करती थी, वो गोंड बाबा को मानती थी और बाद में यही गोंड बाबा हिंदू धर्म में मिलके हो गए शिवजी महाराज। और उसके बाद चैंचू ट्राइब, शायद मैंने प्रोनाउंस अच्छे से नहीं किया, ये जिस पे बिलीव करते थे वो बाद में चल के बने विष्णु भगवान, जो कि आंध्र प्रदेश से हैं। ऐसे ही राजस्थान में भील्स जो टाइगर को एज अ वाघ देव के रूप में पूजा करते थे, वो भी बाद में हिंदू धर्म में शामिल हो गए। और ऐसे ही उड़ीसा में जगन्नाथ। असल में ये आसानी से इसलिए शामिल हो जाते थे कि मैक्सिमम जो लोग थे वो शूद्र थे, जो नीची कैटेगरी से बिलोंग करते थे उस टाइम पर। वो इन ब्राह्मणों की बात आसानी से मान लेते थे, चाहे वो सही होती थी या फिर गलत, क्योंकि ब्राह्मणों का सर काफी ऊंचा बताया गया ग्रंथों में। इसी तरह अब आपको पता लग गया कि कैसे हिंदू धर्म में अलग अलग कैटेगरीज के लोग शामिल होते हैं, अलग अलग भाषाएं इसमें शामिल हैं और भी कई चीजें। उसके बाद भारत में काफी ऐसे धर्म आए जिन्होंने हिंदुइज्म के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया, जैसे 5th सेंचुरी में बुद्धिज्म और जैनिज्म की सिर्फ ब्राह्मणों को ज्ञान लेने का अधिकार नहीं है, सभी लोग एक जैसे हैं, सभी लोग इक्वल हैं, चाहे वो शूद्र है, दलित है या कोई भी है। उन्होंने उन औरतों को भी स्वीकार करने की बात की जिनके पति मर जाते थे, बल्कि हिंदू धर्म में उनको उनके साथ ही जला दिया जाता था। और इसी टाइम पर बुद्धिज्म में भी काफी ज्यादा लोग जाने लगे जो मोस्टली शूद्र थे। और उसके बाद 7th सेंचुरी में इस्लाम धर्म आया, जिसमें भी सभी लोगों को समान नजरों से देखने की बात की गई कि सभी लोग एक ही समान है, अल्लाह के बाद सभी लोग एक ही तरह के हैं। तो उसमें भी काफी ज्यादा लोग जुड़े, वो भी मोस्टली शूद्र ही थे। और उसके बाद मुगल ने भी हम पर काफी टाइम तक राज किया, जो कि इतने से मुस्लिम थे और उन्हें इतने बड़े भारत को काबू में कर लिया। वो भी क्यों? डिवाइड एंड रूल, क्योंकि उनको पता था कि आपस में ही लड़ मर रहे हैं, जातिवाद बहुत है, तो उन्होंने भी इसका ही फायदा उठाया। उसके बाद लाइव एग्जाम्पल जो थी ब्रिटिशर्स, जिन्होंने 200 साल तक राज किया, उन्होंने भी इस चीज का ही फायदा उठाया और पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन करवा दिया। आपने अगर नोटिस किया हो, सिर्फ यही एक रीजन था जिसने मुगलों को हमारे ऊपर 300 साल तक और ब्रिटिशर्स को हमारे ऊपर 200 साल तक राज करने पर मजबूर किया। अगर हम एक साथ होते तो ऐसा कभी नहीं होता। और ये सेम चीज रिलीजन को एज ए पॉलिटिकल वेपन यूज करना, ये हमारे पॉलिटिशियंस भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो जब शुरू में कांग्रेस की सरकार बनी तो काफी टाइम तक कुछ सही चला, अच्छा नहीं क्या बोल सकता, सही चला। तो उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार भी कमज़ोर होनी शुरू हो गई तो इन्होंने काफ़ी हद तक रिलीजियसली वे यूज़ किए अपनी सरकार को बचाने के लिए। और उसके बाद तो जो सबसे बड़ा कांड हुआ जर्नैल सिंह का, वो तो हम सबको पता ही है कि कैसे इन्होंने गोल्डन टेम्पल पर अटैक किया, क्योंकि आज से पहले कभी भी किसी टेम्पल के ऊपर या फिर किसी मंदिर के ऊपर अटैक नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम था जिसने काफ़ी गहरा असर डाला है पंजाब के ऊपर। और उसके बाद जो रायोट्स हुए वो तो हमें पता ही है। और उसके बाद 1980 में बनती है भारतीय जनता पार्टी। 1984 में ये सिर्फ 2 सीट जीते हैं, पर उसके बाद ये शुरू करते हैं अपना रिलीजियस वे। ये मुद्दा उठाते हैं राम मंदिर का कि जहाँ पर बाबरी मस्जिद बनी है वहाँ पर राम जन्मभूमि है, वहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए। तो जिसके कारण इन्होंने काफ़ी हिंदुओं का वोट अपनी तरफ किया। इन्होंने काफी लंबे टाइम तक वो कैंपेन चलाया, जिसके कारण 1999 में ये सीधा 2 सीट से 182 सीट्स पर पहुंच गए। यहाँ पर मेरा सवाल है, उस टाइम पर हमारी इकोनॉमी बहुत कमजोर थी। यहाँ पर ये चीजें करने के बजाय कि हम ग्रोथ को कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं या अपने इंटरनल बिजनेसेस को कैसे अच्छा कर सकते हैं, इस पे ध्यान देने के बजाय इन्होंने ध्यान दिया रिलीजन
वे के ऊपर। बीजेपी भी सत्ता में रहने के लिए और अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए हिंदुओं के ऊपर ही ज्यादा टारगेट करती है कि हिंदू कैसे खतरे में है, वो भी माइनॉरिटी से, मुस्लिम से, जिसके कारण काफी ज्यादा रायोट्स, काफी ज्यादा ये नफरत पैदा करते हैं एक दूसरे के लिए इनके मन में। और बेसिकली ये उन ग्रुप्स को ज्यादा टारगेट करते हैं जहाँ पर लोग एजुकेटेड नहीं है, जहाँ पर लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो ये चीजें नहीं समझते, जिनके लिए हिंदू धर्म ही सबसे ज्यादा है। तो अगर कोई भी देश ज्यादा रिलीजियस के ऊपर फोकस करेगा या फिर ज्यादा बिलीफ्स के ऊपर फोकस करेगा, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इसका एक ये भी कारण है कि ये तभी एजुकेशन को ज्यादा बढ़ावा देते ही नहीं है उन जगहों पर जहाँ पर इनको मैक्सिमम वोट आने होते हैं, कि अगर वो पढ़ लिख गए, उनको अगर में समझ लग गई कि ये आखिर चल क्या रहा है, तो वो हमें वोट देंगे ही नहीं। तो ये भी एक रीजन है। और जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि आखिर कोई भी रिलीजन हो या फिर कोई भी हमारा बिलीफ हो, वो सिर्फ हमारे घर के अंदर रहना चाहिए। मैंने तो यही सीखा है। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ये बोलते हैं कि फॉर अ ग्रेट मैन रिलीजन इज वे ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, स्मॉल पीपल मेक रिलीजन अ फाइटिंग टूल, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी आर बोथ एसेंशियल फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस। और ऐसे भी और भी कई फिलोसफर्स और बड़े साइंटिस्ट हैं जिनका रिलीजन के बारे में कुछ ये कहना है। और लास्ट में मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे सिर्फ एक मकसद है, ताकि हम वो अच्छी थिंकिंग अपने अंदर ला पाएं और ना कि ये रिलीजियंस के पीछे हम अपना दिमाग खराब करें, क्योंकि रिलीजियंस एक डिफरेंट काइंड ऑफ मेंटालिटी को सपोर्ट करता है और ग्रोथ एक डिफरेंट काइंड ऑफ मेंटालिटी को सपोर्ट करता है। अगर हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो सब खराब ही होगा। और कभी भी रिलीजन को फाइटिंग टूल की तरह हम इस्तेमाल ना करें। थैंक यू।